कोई गम आपके साथ नहीं जाएगा, इस पंडाल में छोड़कर जाएंगे। हर बीमारी इस पंडाल के अंदर रह जाएगी। हालेलुया। यीशु जब भी आता है, ढिले नहीं कहना, यीशु जब भी आता है मौजूदा, यीशु के आने से हालात बदलते हैं। हालेलुया। यीशु के आने से मुर्दे जिंदा होते हैं। हालेलुया। इसलिए हम दुनिया को पैगाम देते हैं, सारे लोगों साढ़े रब ने, क्योंकि साढ़ा रब बड़े बड़े काम है। तारीफ थक तो नहीं गया, जहाँ हौज इमरा वहाँ तो उदासी होती नहीं है, वहाँ तो लोग जंप करने लग जाते हैं। हालेलुया। जंपिंग हालेलुया। और चल रहा है यार, शैतान के मुंह पर तमाचे हैं। हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं, जब उस वक्त इब्लीस खौफजदा होता है। जब हम खड़े हो जाते हैं ना आगे से और कहते हैं कि यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, ये ईमान का इकरार है, फिर इब्लीस डर कर भाग जाता है, फिर बीमारियां भाग जाती हैं और भाग रही है। थके तो नहीं, थकना नहीं, अकड़ा नहीं, चकड़ा नहीं, तो मैदान छड़ के नसना भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु यहाँ पर मौजूद है। आमीन, आमीन। हमारी ढालश, हमारा मोहकम कला यीशु यहाँ पर मौजूद है। हम बर्रे के लहू की सितारिश करेंगे, देखिए तारीफ हो, यीशु के लहू की वर्शिप करते हैं। लहू की हिफाजत चलते लहू को पुकारे, लहू से दिले, लहू की हिफाजत चलते लहू से कलियां गिरे, खुदा के बरे रख लहू के नीचे। अपने हाथ में लाकर आसमान की तरफ होते हैं। तारीफ 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 सितारिश, यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा रख लहू के नीचे। आपकी बारी न जा, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, खुदा के बरे रख लहू के नीचे। यही दुआ है, रख लहू के नीचे।
बीमारियों को, नजासतों को, नहुसतों को, लानतों को, कबाहतों को, अलालतों को, जहालतों को, बदकारियों को, हर तरह की नहुसतों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर मरने वाला बल्ला यीशु यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आइए घुटनों के बाल होंगे और उस खुदावंद के पाक कलाम को अपनी अपनी लाइफ के लिए, अपनी अपनी जिंदगी के लिए मांगेंगे, ताकि जहां जहां कमी और घाटा है आज कलाम की कुदरत से वो कमियां घाटे आउट हो जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बाबा जी के लिए, बाबा जी कमरुज़्ज़मान साहब के लिए, ये खुदावंद हमारा ईमान है कि तूने अपने बंदा को रूहुल कुद्स की आग से गरमाया हुआ है। हमारा ईमान है कि खुदावंद तूने अपने कलाम वाली कुदरत के लिए अपना आसमान खोल दिया है, कलाम की कुदरत वाला आसमान खोल दिया है। और मेरा ईमान है कि यीशु मसीह के नाम से तू अपने बंदा का मुंह बन गया है। तूने अपने बंदा के अंदर खुदा अपना कलाम डाल दिया है और ये जो कलाम का बीज आज इन जिंदगियों के दिलों की धरती पर बोने जा रहा है, 100 आमीन ऊंचा 100 गुना फल लाएगा। इस फिजा के अंदर जो कलाम का बीज जाने लगा है, मेरा ईमान है लोगों की जिंदगियों के अंदर 100% काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से डे बाय डे, रोज बरोज कलीसिया तरक्की कर रही है। कलाम की कुदरत से कलीसिया तरक्की कर रही है और बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। मैं ईमान रखता हूं कि आज का कलाम जो खुदा का बंदा बुजुर्ग खादम हमारी जिंदगियों में बोएगा, 100 गुना फल लाएंगे। जितने यह मौजूद हो ऊंची आवाज में बोले आमीन। मेरा ईमान है आज बदकार गुनाहगार तौबा करेंगे। आमीन ऊंचा बोलो। तरीके की कूदों को शर्मिंदा कर दो। आमीन ऊंचा बोल के खड़कदार आमीन बोलो। मेरा ईमान है आज के कलाम की कुदरत से लोगों के दिलों पर चोट लगेगी और जिसने सलीब पर जान दिया, सलीब पर ईमान लिया, उसके कफारा पर ईमान लिया, तू नजात पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मेरा ईमान है कि रूहुल कुद्स की फायर हम सब पर ठहर गई है। इस कलाम की कुदरत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त बहने वाली है। कलाम का दरिया जो बहने वाला है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, वो आपको बहाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है।
इससे पहले कि हम कलाम की तलावत करें, आज आपने एक चीज को डिक्लेयर करना है। मेरे पीछे बोलिए, आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मेरे खानदान के लिए हो, आज का कलाम मेरे फ्यूचर के लिए हो, आज का कलाम मेरे जिस्म के लिए हो ताकि मेरा जिस्म शिफा पाए, आज का कलाम मेरी रूह के लिए हो ताकि मेरी रूह निजात पाए। आमीन। लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। कलाम पाक में यूं लिखा, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेकर यूं दुआ करने लगा कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तक़वियत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कलाम पाक का पढ़ा जाना, सुना जाना और अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। एक दो आयत गाएंगे, आपने बहुत अच्छी वर्शिप की है। एक आधा आयत आपने मेरे साथ कहनी है। मेरी मदद रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरानों दे वेखलारा, मदद लाई मैं किसनू आइए फिर से कहते हैं, मेरी मदद लूं, मेरी मदद लूं रब पे आया, मेरी मदद लूं पे आया, जिसने धरती आकाश आंखें बंद करके हाथ उठाकर, तेरे पैरानों करारा, मदद मैं किसनू पुकारा, आइए थोड़ी देर के लिए सब गैर ज़बान में जो दुआ कर सकते हैं गैर ज़बान में दुआ कीजिए। लिखो रज़े बीठो रब्बोल रज़ीज़, लका रमंता या रब्बोल रज़ीज़, लिब्रिसको या रमा शंधारा वरसो। खुदाम तेरी हजूरी हमारे बीच में, आइए कहें, खुदाम तेरी हजूरी हमारे बीच में, खुदाम तेरा पाक रूह हमारे बीच में जुम्बश कर रहा है। खुदा बाप और तेरी हजूरी को चाहते हैं, और रूह कुदस की हाल तेरे बंदों तेरी बंदियों पर चाहते हैं। इस स्टेज पर तेरा कंट्रोल चाहते हैं, अपने ऊपर तेरा कंट्रोल चाहते हैं, इन जिंदगियों पर खुदाम पाक खुदा तेरा कंट्रोल और तेरी कुदरत चाहते हैं। ये जगह खुदाम खुदाम तेरे जलाल से मामूर हो जाए, खुदाम ता तेरी कुदरत तेरे लोगों पर राहत ठहरे, खुदाम पाक खुदा तेरी हजूरी हाथ ठहरे, खुदाम ता रूह कुदस की मैनिफेस्टेशन हो, खुदाम खुदा ये फसा बहुत आजाद
आजाद हो जाए, ये फजा माहौल आजाद हो जाए, ये फजा माहौल आजाद हो जाए यीशु के नाम से और यीशु की कुदरत से। खुदा मुझे ले अपने हाथ पे, मैं तेरा बर्तन बनकर तेरे लोगों के बीच में तेरी खिदमत कर सकूं। बेहद शुक्रगुजार हैं कि पिछले महीने भी आपके पास थे पास्टर हेनरी सिसर के साथ, और आज फिर खुदा लेकर आया है। और बिलखसूस शुक्रगुजार हैं खुदा के खादम, नौजवान खादम पास्टर अरफान साहब के लिए जरा एक बार फिर तारीफ जाते। मेरी ये दुआ है कि खुदा ने बहुत ही बरकत दे और उनकी खिदमत की हदूद और आप सब की हदूद यीशु के नाम से बढ़े। यहाँ पर बड़े बड़े मौज़ात हों, बड़े बड़े जिंदगी तब्दील हो, और यहाँ पर बैठकर जो भी दुआ की जाए खुदा की हजूरी में सुनी जाए, और यकीनन ऐसा हो रहा है। बहुत साल पहले स्विट्जरलैंड में एक चर्च बन रहा था जिसका नाम था चर्च ऑफ द लैम्ब। जब ये बन रहा था तो जब ये ऊपर को जा रहा था तो ऊपर से एक मजदूर गिर गया, नीचे आ गया, और जब वो नीचे आ गया तो वो मरा नहीं था, बच गया था। और सब हुआ यूं कि जब वो नीचे आ रहा था तो नीचे से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर गुजर रहा था। जब वो शख्स नीचे गिरा है तो वो जमीन पर नहीं गिरा है, वो भेड़ों पर गिरा है। भेड़ तो मर गई, वो बड़ा तो मर गया, लेकिन वो मजदूर बच गया था। इसलिए खुदा ने हमें भी एक बरा दिया था। देखो खुदा का बरा जो जहां के गुनाह उठा लिया जाता है, उस बरे ने अपना खून दे दिया, उस बरे ने अपना दम दे दिया, उस बरे ने अपनी जिंदगी दे दी ताकि मैं और आप बच जाएं। हालेलुया। ताकि हम ना मरे गुनाह में, बल्कि हमें जिंदगी मिल जाए। आमीन। आज हम गौर करेंगे यीशु के खून पर। और मैं ये चाहता हूं, खुदा ने मेरे दिल में ये रखा है, और इन दिनों में जहां पर भी खुदा लेकर जाता है, मेरी ये कोशिश है, दुआ है कि यीशु के खून को बयान किया जा सके। आज अगर बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर बहुत सारा दुख दर्द है, या आज बहुत सारे बदरू हैं, डोने ख्वाब, जादूगर, जादू टोने वाले हमें तंग करते हैं, हमारे पैसे में बरकत नहीं आती है, दुख तकलीफ खानदान से खत्म नहीं होता है, एक मुसीबत खत्म दूसरी मुसीबत ने आगे मुंह खोला होता है, तो मेरे अजीजों मैं ये बताना चाहता हूं उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हम यीशु के खून में महफूज नहीं होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हकीकत में यीशु के खून को ले ले अपनी जिंदगी में। आज चर्च इसलिए बीमार है कि हमने सिर्फ पाक शराकत वाले दिन यीशु के खून को लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ईद क़यामतुल मसीह का सीजन आता है तो हम खून के गीत गा लेते हैं, कलवरी के गीत गा लेते हैं, और बाकी हमें याद नहीं रहता है। हमारे घर, हमारी चीजें, हमारे बच्चे, हमारे अज़वाजी बंधन, इनके जो गिर्द यीशु के खून की बाढ़ नहीं होती है।
इसलिए हम बार बार दुआ कराते रहते हैं, मसला हल नहीं होता। कभी किसी से दुआ करा, कभी किसी से दुआ करा, कभी किसी कन्वेंशन में चले जा, कभी किसी जगह पर चले जा, कभी टीवी के आगे बैठ जा, वहां पर तेल पानी रखकर बैठ जाए, लेकिन हमारे मसले हल नहीं हो रहे। और उसकी वजह यह है कि हम यीशु के खून में महफूज नहीं। इसलिए अगर आज आप समझते हैं कि आपके खानदान में कोई लानत काम कर रही है, नशा नहीं खत्म हो रहा, नाफरमानी घर से नहीं जा रही है, लड़ाई झगड़े घर से नहीं जा रहे हैं, तो फिर आज से अपने यीशु के खून को ईमान से अपने ऊपर मांगते रहना है। अपने घरों को यीशु के खून में छुपाना है, अपने आप को यीशु के खून में छुपाना है, और उम्र भर आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। हमेशा यीशु के खून के गीत गाए, दुआ करे तो यीशु के खून का मांगे। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जब आप ईमान से यीशु के खून को लेंगे, पुकारेंगे, तो आपको तब्दीली नजर आएगी, आपको शिफा नजर आएगी, आपको निजात नजर आएगी। हमें जरूरत है चर्च ऑफ पाकिस्तान को, हम सबको, कि हम यीशु के खून की कुव्वत को, उसकी कुदरत को, उसकी अफादियत को, उसके बेनिफिट को, यीशु के खून के फायदों को जान सके और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके। आमीन। ऐसा सोच सके यीशु हम तेरे खून में महफूज है, यीशु हम तेरे खून में महफूज है, तेरे खून की कुदरत हमारी जिंदगी पर है। आज तेरे खून से हम आजाद होने को है, आज तेरी कुदरत से हम आजाद होने को है। आमीन। दुनिया के किसी भी मजहब को ले लें, सारे मजहब में खून किसी न किसी तरह से इस्तेमाल होता है। यहूदियत को ले लें, वो भी बरों को कुर्बान करते थे और खून बहाते थे। आज भी जानवरों को कुर्बान किया जाता है, खून बहाया जाता है। जितनी गैर कौमें होती थी उस दौर में, पिछले वक्तों में, उन्होंने भी जब कि बड़े बड़े काम करने होते थे तो वो घोड़ों को ज़िबा करते थे, जानवरों को ज़िबा करते थे, उनका खून बहाते थे। खुदा बाप ने जब बाप अब्राहम के साथ अहद बांधा तो खुदा ने अब्राहम से भी कहा था कि तूने जानवर लेने हैं और इनको ज़िबा करना है, इनके दो दो हिस्से करने हैं। पैदाइश 15 बाब है। और फिर खुदा उसके बीच में से गुजरा। जब नए एहतरामा में आते हैं तो जब यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई तो यीशु ने भी अपने शागिर्दों से कहा था, ये मेरे अहद का खून है, जब कभी पियो तो मेरी यादगारी के लिए, मेरी यादगारी के लिए मेरा बदन लिया करो, मेरी यादगारी के लिए मेरा खून लिया करो। हमें बड़ा दिन मनाना चाहिए, ईद क़यामत और मसीह मनानी चाहिए, लेकिन जो हुक्म यीशु ने दिया था वो यही था कि मेरे खून को लेना करना। इसको उसने कहा था कि तुमने याद करना है, यानी कि जब तुम दुखों में फंस जाओ, मुसीबतों में फंस जाओ, बीमारियों में फंस जाओ, लानतों में फंस जाओ, तो मेरे खून को ले लेना, याद कर लेना कि मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है, मैंने तुझे निजात देने के लिए अपना खून बहाया है, मैंने तुझे जिंदगी देने के लिए अपना खून बहाया है। मेरे इस कफारे को भूल मत जाना, मेरे इस कुर्बानी को भूल मत जाना, क्योंकि मेरा खून आम खून नहीं है, बल्कि मेरा खून कीमती खून है जो तेरे लिए बहाया जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरे अहद का नया खून है। हम जब यीशु में शामिल होते हैं
तो हमारे साथ जो यीशु ने कॉवेनेंट बांधा है वो अपने खून के साथ बांधा है। पुराना अहदनामा खुदा ने जो अब्राहम के साथ अहद किया था वो भी खून के साथ था, और यीशु ने जो अहद किया अपनी कलीसिया के साथ वो भी खून के साथ था, और अपना खून बहा का। आज भी इस बात को याद रखें, सिर्फ सारे मज़हब में ही नहीं ये इस्तेमाल होता है, बल्कि जादूगर भी खून इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें काला जादू करना होता है, बड़ा सख्त किस्म का जादू करना होता है, तो वो भी खून बहाते हैं और उस पर छिड़क करते हैं और फिर अपने जादू के वार करते हैं। दुनियादारी में चले जाए, रूहानी में चले जाए, आपको हर जगह पर खून नजर आएगा। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे लिए कि बेऐब बड़ा कुर्बान हुआ है। हमारे लिए खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। वो खून बहा है जिस खून में कोई गिरा नहीं है, हालेलुया, और जिस खून से लोग बचते हैं, हालेलुया। जब हम गतसमनी बाग से लेकर उस खोपड़ी के मुकाम पर आते हैं, तो सारे रास्ते में 7 बार मसीह यीशु का खून बहा उनके बदन से। लेकिन हम वो 7 बार तो नहीं देखेंगे, लेकिन चंद पॉइंट जरूर मैं बताना चाहूंगा। अहबार की किताब में उसके 16वें बाब में, उसके 6ठे बाब में भी ये लिखा है कि तुम 7 बार इसे छिड़कना, इसे मकदस पर छिड़कना, मुख्तलिफ इससे पूरा अहबार की किताब जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीजों पर बार बार ये कहा गया है, जितनी भी चीजें खैमा तमाम इस्तेमाल होंगी उन सब पर खून को छिड़कना था। ये एक तस्वीर थी पुराने अहदनामा में कि एक नया अहद जब आएगा, बड़ा जब आएगा, तो इसी तौर पर उनके लिए खून बहाया जाएगा। पुराने अहदनामा की जितनी भी कुर्बानियां हैं वो बुनियादी तौर पर यीशु मसीह को पेश करती है। वो एक शबीह थी, एक धुंधली सी पिक्चर थी, और फिर नए अहदनामा में आकर वो पिक्चर क्लियर हो जाती है यीशु मसीह की सूरत में। इसलिए सोतरी कुर्बानियां, गुनाह की कुर्बानियां, जितने भी कुर्बानियां थी उन सब में ये इस्तेमाल होता। कहन थे, लाभी थे, उनके कपड़ों को उन पर खून छिड़का जाता, जितनी अंदर चीजें थी उन सारी चीजों को खून के साथ मसा किया जाता, और जब खून उन पर अंडेला जाता था तो अब्बर ठहर जाता था, खुदा का जलाल ठहर जाता था। आज भी जहां पर यीशु का खून आ जाता है वहां पर खुदा की ग्लोरी आ जाती है, खुदा की हजूरी आ जाती है, खुदा की कुदरत आ जाती है, खुदा की निजात आ जाती है, खुदा की बरकत आ जाती है, हालेलुया। जहां पर यीशु का खून है वहां पर खुदा है, उसका बेटा है, और खुदा पाकरू वहां पर मौजूद होता है, हालेलुया। यीशु के खून को अपने बच्चों पर, खानदान पर, अपने चीजों पर मांगते रहे, आपको नतीजा मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यीशु के खून से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, हालेलुया। इसलिए आज के बाद यीशु का खून बहुत कुछ करता है, लेकिन एक बात जो तलावत हमारे सामने की गई कि जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में हैं तो वहां पर दुआ कर रहे हैं, सात पत्र याकूब और यूहन्ना हैं, ये बार बार सो जाते हैं। यीशु मसीह आगे बढ़कर दुआ करते हैं। ये बड़ी खास दुआ थी, और यहां पर एक बड़ी रूहानी जंग थी, और दुआ करते करते हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और लिखा है कि उस वक्त यीशु का जो पसीना था, आप अंदाजा कर सकते हैं कि यीशु की कैफियत कैसी थी।
इब्लीस यही चाहता था कि यीशु को गतसमनी बाग ही में खत्म कर दे। उसने हेरोदेस को इस्तेमाल किया, 2 साल के बच्चे बर्बाद दिए। गतसमनी बाग में भी वो चाहता था कि यीशु यहीं पर खत्म हो जाए। यह जरूरी था कि जो कुफारा होना था वो खोपड़ी के मुकाम पर होना था और सलीब पर होना था, लेकिन इब्लीस ये चाहता था कि यीशु वहां तक ना पहुंचे। इसलिए एक जबरदस्त रूहानी जंग थी, एक बड़ा प्रेशर था, और यही वजह थी कि यीशु ने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और लिखा है कि यीशु का जो पसीना है वो पानी नहीं निकल रहा, बल्कि वो खून निकल रहा माथे से। वो खून जमीन पर पड़ रहा है। यीशु ने अपना खून बहाया और कहा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये सच मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब चर्च यीशु के खून में भीग जाता है, जब हमारे खानदानों में जिंदगी में यीशु का खून होता है, तो हम फिर ये नहीं कहते कि मेरी मर्जी पूरी हो, फिर हम कहते हैं खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु ने अपना खून बहा दिया ताकि हम अपनी मर्जी ना करें, बल्कि खुदा बाप, खुदा भेजे और खुदा रूह कुदरत की मर्जी को पूरा करें। आज खानदानों में बिगाड़ इसीलिए है कि हम अपनी मर्जी करते हैं। अपनी मर्जी में हमेशा बागैना रूह पाई जाती है। खुदा ने आदम और हवा को बता दिया कि अगर तू दरख्त का फल खाएगा तो मर जाएगा, नहीं खाएगा तो तू जिंदा रहेगा। लेकिन आदम और हवा ने खुदा की मर्जी पूरी नहीं की। पहले ही इंसानों ने खुदा की मर्जी को रद्द कर दिया। आज भी इंसान की यही आदत है, जबिल्लत है कि वो खुदा की मर्जी को रद्द करता है। आज भी बहुत सारे दुख इस वजह से हैं कि अपनी मर्जी पूरी करते हैं। अपनी मर्जी कहती है दुआ ना कर, अपनी मर्जी कहती है चर्च ना जा, अपनी मर्जी कहती है तुझे हदिया देने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी कहती है ये कर ले। इसलिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम यीशु के खून में आ जाते हैं तो फिर हमारी मर्जियां पूरी नहीं होती है, बल्कि यीशु की मर्जी पूरी होती है। इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपना खून दे दिया ताकि हमारी जिंदगी में उसके मंसूबे पूरे हो, उसके इरादे पूरे हो, उसकी हर चीज पूरी हो जाए और हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर सके। हालेलुया। इसलिए मेरे जिस्म को याद रखें, जो पहला खून बहा वो इसी बात के लिए बहा कि खुदा बाप की मर्जी पूरी हो। ये बगावत की स्पिरिट, ये विल पावर इब्लीस ने हमसे छीन ली थी। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो ये पावर उसने इंसान से छीन ली थी और हम इंसान जो हैं ये इब्लीस के कब्जे में चले गए थे। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले अपना खून बहाया ताकि हम खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर सके। इसलिए यीशु ने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु को एक कम 40 कोड़े मारे गए। कितने कोड़े मारे गए जी? एक कम 40 कोड़े मारे गए, क्योंकि यहूदियत में यह ला था कि 40 कोड़े पूरे नहीं मारे जाते थे, 39 कोड़े मारे जाते थे। और यीशु मसीह के दौर में जो कोड़े मारे जाते थे वो 2 तरह के कोड़े थे। एक कोड़ा था जिसकी 3 शाखें होती थी और एक कोड़ा वो था कि जिसकी 9 शाखें होती थी। जिसे जब कोड़ा मारा जाता था तो एक कोड़ा नहीं होता था बल्कि उसकी 3 शाखें होती थी। और कहते हैं कि यीशु को 3 शाखों वाला कोड़ा मारा गया, यानी कि यीशु ने जो कोड़े खाए
अगर उन तीनों को 39 से जरब दें तो 117 कोड़े खाएंगे सोने। और ये कोड़े इतने जालिम थे कि जहां पर ये लगते थे वहां से ये गोश्त बाहर निकाल देते थे। और ये वो नबूवत थी जो पूरी हुई। ज़बूर 129 में लिखा है, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हाथ चलाए और लंबी लंबी रेखारियां बनाई। यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस ऐसी खूबसूरत है, ये इतना जबरदस्त कलाम खुदा ने हमें दे दिया है कि यीशु की पैदाइश, उसका काम, उसकी मसरूफियत, उसका जी उठना, सब कुछ जो कुछ यीशु के साथ होना था खुदा के फजल से आज इस कलाम में मौजूद है। आइए जोरदार तालियां इस खुदा के कलाम के लिए। ये सच्चा कलाम है, ये तब्दील नहीं हुआ है, ये तब्दील कर देता है। जो किसको दिल से नीयत से पढ़ लेता है वो पहले जैसा नहीं रहता है, उसकी हालत तब्दील हो जाती है। इसलिए जो कुछ इस कलाम के बारे में कहा गया है वो लहमा बलामा अपने अपने वक्त के मुताबिक पूरा होता चला गया। मेरे अज़ीज़ों, लिखा गया कि गाड़ियां बनाई गई, नालियां बनी। जब वो कोड़े यीशु पर मारे जाते थे, गोश्त निकल जाता, खून निकल जाता। कलाम में मेरे अजीजों बार बार ये लिखे हैं, तलावत कलाम पाक में हम सोचते हैं उसी के मार खाने से हमने शफा पाई है। तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठाई, हमारी खुदाओं के सबब से घायल किया गया ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाए। हम शफा इसलिए नहीं पाते हैं, हम यीशु के खून से बाहर निकल जाते हैं। नाफरमानी अपनी मर्जी हमें उससे बाहर निकाल देती है। इससे बार बार ये बीमारियां हमारे बदनों पर आ जाती हैं और हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, का कैंसर हो, का गुर्दों का मामला हो, का मिर्गी का मसला हो, का पेट की प्रॉब्लम हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, टांगों की प्रॉब्लम हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, कोरोना की प्रॉब्लम हो, कोई भी वबा हो, हर वबा के लिए, हर बीमारी के लिए यीशु ने अपना कीमती लहू बहा दिया है। लेकिन उसके मार खाने से खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम अब्दी है, खुदा का कलाम और तब्दील है। जब ये कलाम हमेशा पूरा होता है और होता रहेगा, हालेलुया, ये हमेशा पूरा होता रहेगा। लिखा है उसके मार खाने से हमने शफा पाई है। तो ऐसा होता है और खुदा आज भी ऐसा कर सकता है, हालेलुया। इसे कहे यीशु के खून में फतह, हालेलुया। ये सब कहे तूने मेरी बीमारी को उठा लिया है। ये ईमान से कहे तूने मेरी बीमारी को उठा लिया है, तूने मेरी मुश्किलों को उठा लिया है। मेरी शफा के लिए तूने अपना खून बहा दिया, हालेलुया। मेरी शफा के लिए, मेरे बांधपन के लिए, मेरे मसले के हल के लिए तूने अपना लहू बहा दिया, हालेलुया। जब बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने चंगेज खान के बारे में पढ़ा होगा। हिस्ट्री का ये एक इंसान था, बड़ा जालिम बादशाह था, लाखों करोड़ों बंदे इसने मारे हैं उस दौर में। इसको कोड़ हो गया। ये जिस मजहब का मानने वाला था, बड़ा इसने इलाज करवाया, हर तरह के हकीमों से इलाज करवाया। और फिर इसके जो मजहबी रहनुमा थे उन्होंने चंगेज खान को कहा कि तेरा इलाज सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो अपने बेटे को कुर्बान कर दे, ज़िबा कर दे, उसकी बलिदान चढ़ा दे, उसकी कुर्बानी कर दे। चंगेज खान ने अपनी शफा के लिए अपने बेटे का खून बहा दिया। लेकिन आसमानी बाप ने, खुदा कादर ने, खुदा कदूस ने, खुदा रब्बुल फाज ने, लश्करों के खुदा ने मेरी और आपकी शफा के लिए अपने बेटे का खून बहा दिया ताकि मैं और आप बच जाएं,
हम गुनाह में न रहे, हम बीमारियों में न रहे, हम मुश्किलात में न रहे। हमारे लिए, हम सब के लिए यीशु का कीमती खून बहाया गया है। इससे बढ़कर कोई कुर्बानी हो नहीं सकती है। और इसलिए यीशु मसीह ने ज़बाने मुबारक से फरमाया, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो कि अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करता है। आज बड़ा कोई कुर्बान नहीं होता है, आगे सिपाही मारते रहते हैं, अवाम जुलूस जश्न मारती रहती है, लेकिन एक ही लीडर है जो सबसे आगे चलकर अपने कंधों पर सलीब उठाकर अपने सर पर कांटों का ताज रखकर नस्ल इंसानी को बचाने के लिए वो सलीब पर कुर्बान हो गया और अपना कीमती लहू बहा दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु के खून में फतह है मेरे अजीजों। यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया। माथे से खून निकला, कमर से खून निकला, और फिर जो कांटों का ताज पहनाया गया, ये 1-1 इंच के कांटे होते थे। जैसे आज भी आप कई ऐसे बेज देखते हैं कि जिसके कांटे होते हैं, चुभ जाते हैं। ये जो कांटे थे ना, ये बड़े जालिमाना कांटे थे। इनके आगे जहर होता था, कुदरती तौर पर होता था। इसलिए जब उसका ताज बनाया गया, तो फिर जब यीशु के सर में करें उसके धकेला गया, तो सर से खून बह निकला। इब्लीस फिर यहां पर यीशु को खत्म करना चाहता था। इब्लीस की फिर यह कोशिश थी कि यीशु बस यही मुक्त, लेकिन हो नहीं सकता था कि इब्लीस यीशु को खत्म करे। ये तो खुदा का मंसूबा था और खुदा ही का मंसूबा पूरा होना था। आमीन। यहूदियों ने कई बार यीशु को मारने की कोशिश की, फकीर और फरीसियों ने यीशु को कई बार चट्टान से गिराने की कोशिश की, हेरोदेस ने कोशिश की, इब्लीस ने कोशिश की। इस बार फिर यह कोशिश की कि कांटों का ताज उसे पहनाया जाए। और होता यह था कि जब यह कांटों का ताज किसी को पहनाया जाता था, बंदा वैसे ही मर जाता था उसके जहर के असर से। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया और फिर जब ये नंगे हो गए, और फिर जब खुदा ने आदम को पुकारा है, आदम तू कहां है, और फिर जब इनको सजाएं दी गई, तो इनको यह सजा दी गई, औरत दर्द के साथ बच्चे जनेगी तो खाक है और खाक में लौट जाएगा। और फिर उसमें एक सजा थी कि ये जमीन तेरे लिए ऊंट कुटारे उगाएगी, ये जमीन तेरे लिए कांटे उगाएगी, ऊंट कुटारे उगाएगी, जो तुझे दुख देंगे, जो तुझे तकलीफ देंगे, जो तुझे मारने का वसीला बनेंगे। यीशु ने उन कांटों को अपने सर पर रख लिया। यीशु ने उस लानत को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए कहा जाता है कि लानत मौत भरा कलाम में लिखा है कि वो लानत जो मेरी और आपकी थी, वो उसने अपने ऊपर ले ली, ताकि पादरी कमर लानत के नीचे न रहे, और इरफान लानत के नीचे न रहे। हमें बरकत देने के लिए, हमें इज्जत देने के लिए, हमें सरफराजी देने के लिए उसने सारी लानतें अपने ऊपर उठा ली। इसलिए यीशु ने इसलिए अपना खून बहाया। आज हमारी जिंदगी में लानतें क्या हैं? आज हम गौर नहीं करते हैं कि लानतें हम पिसते रहते हैं, और इसलिए पिसते रहते हैं कि हम यीशु के खून में नहीं होते, हम यीशु के खून को पुकारते नहीं हैं, हम यीशु के खून की प्रैक्टिस नहीं करते। ईमान से यीशु के खून को पुकारने शुरू कीजिए, आप देखेंगे इसके हालात
तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। आज लानतें क्या है? खानदान के अंदर लोग लड़ते रहते हैं, बच्चे मां बाप से लड़ रहे हैं, मियां बीवी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से ऊंचा बोलने की कोशिश करता है, नाफरमानी है, बच्चे मां बाप की इज्जत नहीं करते, बेचे मां बाप की इज्जत नहीं करते, शौहर बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी शौहर की इज्जत नहीं करती है। ये लानतें हैं जो हमें पीछे से मिली हैं। अगर आप लड़ते रहते हैं घर में, आपके घर में सुकून नहीं है, परेशानी रहती है, आपकी सोचों में परेशानी रहती है, तो ये लानत है। और ये इसलिए अब भी काम कर रही है, बिकॉज वी आर नॉट कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि हम यीशु के खून में महफूज रही हैं। और खानदान के अंदर बार बार तलाकें हो रही हैं, कई बार तलाक हो चुकी है, बार बार हो रही है, तो ये कर्स है, ये लानत है। इसको रोकना होगा मेरे अजीजों। और बाप भी शराब पीता था, बेटा भी शराब पीता है, पोता भी शराब पीता है, शराब बेचता है, शराब का परमट है, शराब का धंधा है, तो ये लानत है। खुदा के कलाम में लिखा है, कोई नशेबाज, कोई शराबी खुदा की बादशाह को ना देख सकता है, ना दाखिल हो सकता है। और घर के अंदर शराब है तो ये आप लानत के नीचे है। और घर के अंदर तलाकें हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, तो ये लानत है मेरे अजीजों। बार बार एक्सीडेंट हो जाना, बार बार पैसे का जाया हो जाना, फजूल बातों में, फजूल चीजों में रुपया पैसा का निकल जाना, डरोने ख्वाब आते रहना, बदरूहें नजर आती रहना, सुकून ना होना, ये लानतें हैं जो इब्लीस की तरफ से है। और ये इसलिए है कि हम यीशु के खून में महफूज रही हैं। कई बार कई ऐसे भी बहनें और बेटे आई जिनके लिए दुआ की तो खुदा ने फिर उनके शिफा दी। बार बार एक लादरा होना ये खुदा की तरफ से है, लेकिन अगर बार बार मिसकैरेज हो जाना तो ये लानत के नीचे आ जाता है। बार बार मिसकैरेज हो जाना ये इसलिए है मेरे अजीजों। हाँ साथ हमारे चर्च में एक बंदा था, आज से कुछ साल पहले मुझे कहने लगा, भाई साहब साढ़े घर चलो कि बुढ़ा नहीं होता, जवानी में चले जाते हैं। ये अपनी मैं प्रैक्टिकली उसने मुझसे कहा कि हमारे घर में कोई बूढ़ा नहीं होता, हम जवानी में। आप देखते हैं लोग जवानी में कई बार जवान बच्चे मर जाते हैं गौरव में। चलो एक आधा हो और मुसलसल ही मर जाते हैं, मुसलसल जवान। एक बार की बात में कर कई बार सारे लोग जवानी में मर जाते हैं, वो अपनी उम्र तक नहीं पहुंचते हैं। ये लानत है, ये लानत है। मैंने उस शख्स के लिए फिर मैंने बड़े, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या हो रहा है, मैंने उसके लिए बड़े बोझ से दुआ की। खुदा का शुक्र हो आप वो काफी उम्र का हो चुका है और जिंदा है, उसके भाई खत्म हो चले। ये लानतें हैं, ये क्यों है? इसलिए कि हम यीशु के खून में नहीं है। दुआ भी करते हैं, दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती है? क्यों काम नहीं होता? खुदा तो कहता तो मांग तो मैं तुझे दूंगा, इसलिए नहीं सुनी जाती। हमारी दुआएं यीशु के खून में नहीं होती है, हमारी दुआएं यीशु के खून में कवर नहीं होती है। हमारे खानदान, हमारी छत, हमारे दरवाजे, हमारी चौखटें ये यीशु के खून में कवर नहीं होते हैं। हम यीशु के साथ ठीक चाहते नहीं हैं। इस बात को याद रखें, यीशु के खून का फायदा सिर्फ उसी शख्स को है जो यीशु के साथ चलता है। वो शख्स जो सिर्फ इतवार को, जुमेरात की मीटिंग को यीशु के साथ चलते हैं, बाकी दिन अपनी मर्जी करता है, उसको यीशु के खून का कोई फायदा नहीं है। लिखा है कि वो बरा के खून और अपने गवाही के वसीला से गालिब आते हैं। हम यीशु के खून से इसलिए फायदा नहीं उठा पाते, हमारी अपनी गवाही ठीक नहीं होती है। हम अपनी बीमारियों की गवाही देते हैं, लेकिन किरदार हमारा ठीक नहीं होता है। हम चर्च में कुछ होते हैं, चर्च से बाहर कुछ होते हैं। लिखा है अपनी गवाही के कलाम के वसीला से
अपने लिए कलाम बोला करे, यीशु के कलाम को बोला करे, यीशु के खून को बोला करे, यीशु के खून की प्रैक्टिस किया करे, यीशु के खून की एक्सरसाइज किया करे। कहा करे यीशु मेरा बच्चा तेरे खून में है, मेरा साथी तेरे खून में है, मेरा घर तेरे में खून में है, मेरा घर बार तेरे खून में है। आप जब कहना शुरू करेंगे आपका ईमान यीशु पर बढ़ जाएगा, आपका ईमान उसके खून पर बढ़ जाएगा, आपका ईमान उसके कलाम पर बढ़ जाएगा। आप फतेहमंदी में दाखिल होते चले जाएंगे, आप सेहतयाब होते चले जाएंगे, आप बरकत होते चले जाएंगे, क्योंकि यीशु के खून में पता है, यीशु के खून में पता है, यीशु के खून में पता है और किसी के खून में पता नहीं है। आज का चर्च हम दुख उठाते रहते हैं, अपनी लानतों का करार नहीं करते हैं, दुख उठाते रहते हैं, दुआ कराते रहते हैं, लेकिन जो चीज छोड़नी होती है वो छोड़ते नहीं। कई बार लोग खुदा को छोड़ देते हैं, इतनी 1.5 इंच की सिगरेट को नहीं छोड़ते हैं, बुरी आदतें नहीं छोड़ते हैं, बुरी हरकतें नहीं छोड़ देते हैं, खुदा को छोड़ देना पसंद कर देते हैं, हमेशा किस्म छोड़ देते हैं, अपने बदल की ख्वाहिश को पूरा करते रहते हैं और अपनी मर्जी पूरी करते रहते हैं। अगर किसी के खानदान के हालात ठीक नहीं हैं तो खुदा की मर्जी को अपने घर में ले आए, यीशु के खून को अपने घर में ले जाइए, यीशु के खून को पुकारना शुरू कर दीजिए, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। मैं किसी के हालात बेहतर नहीं कर सकता, पास्टर फान किसी के हालात बेहतर नहीं कर सकते। हम अधूरे हैं, थोड़े दिनों की पैदाइश है, हम घास हैं, फूल हैं, कमला जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। वी आर नथिंग। एक ही है जिसके खून की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और वह यीशु का खून है। आज इंसान का खून ले लें, ऊपर लिखा होता है ये 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएगा। यीशु का खून ऑलवेज एक्टिव रहता है, ऑलवेज काम करता रहता है, ऑलवेज निजात देता रहता है, ऑलवेज शफा देता रहता है, हमेशा हमें खुशी और शादबानी आसमान की बादशाह में पहुंचा देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु के खून को अमली तौर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आज और किसी का कोरोना हो गया तो मैं ये नहीं कह रही उसका ईमान कहाँ था, लेकिन मैंने अपने दिल में ना खुदा के साथ टक्कर ले ली। मैंने कहा खुदा अगर हर बात के लिए ईमान मिल जाता, सब बातों के लिए ईमान नहीं होता है, लेकिन कोरोना के लिए मैंने खुदा से कह दिया, मैंने कहा खुदा अगर कोरोना मुझे हुआ ना तो फिर मैंने खून की बात नहीं करनी है, अगर कोरोना मुझे हुआ ना तो फिर मैंने बात नहीं करनी है। तो शुक्र है खुदा का, खुदा ने महफूज रखा। ये प्रैक्टिस है, छोटे छोटे स्टेप लिया करें, छोटे छोटे एक्शन लिया करें। जरूरी नहीं कि एकदम आप यीशु की तरह सूरज को रोक दे, जिथे है रुक जा, ये एकदम नहीं रुकेगा। ऐसा ऐसा खुदा के साथ चले, ऐसा ऐसा ईमान में खुदा के साथ पड़े, छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करें, बड़े बड़े मौज़ात आपके हिस्से में आ जाएंगे। हालेलुया। जरूरी नहीं होता है कि बाहर सब कुछ हो जाए, ईमान स्लोली वो अच्छा होता है। छेती नाल बंदा तां चढ़े ना तो छेती नाल थले कट के थले आ जाता है, गुड्डी एकदम तां चढ़ते, गुड्डी एकदम थले भी आ जाती है। इसलिए वॉक विद गॉड स्लोली ईमान की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, कोशिश करें, यीशु के खून की कोशिश करें, आपकी हर चीज महफूज हो जाएगी। यीशु ने हमारे बरकत देने के लिए कांटे अपने सर पर ले लिए, उसे दुख तकलीफ अपने सर पर ले लिया। आखिर में यह भी 7 पॉइंट है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। आखिर में एक चीज पढ़ना चाहता हूं, पढ़ूंगा नहीं, लेकिन खुरूज की किताब में वही जो वाक्य मैं आपको सुना रहा था। बनी इस्राएल मुल्क के मिस्र में हैं, 400 साल हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, रोटी पूरी नहीं हो रही है,
सुबह से लेकर रात गए ताकि वो भी सारे पट्टियां थे काम करते सब। बड़ी मुश्किल उनकी रोटी थी। आखिर में रोते थे, चलाते थे, खुदा कोई भेज, कोई हमें छड़ा ले। बेहद मुश्किल टाइम था मिस्र में इस्राएलियों पर। खुदा ने मूसा को भेजा। आखिर में 10 आफतें आती हैं, लेकिन जो आखिरी आफत थी ना, खुदा ने मूसा से कहा था, मूसा इन्हें कह दे मेरे लोगों को एक बरा ले, उसको कुछ दिन अपने साथ रखे, फिर इसको ज़िबा करे, उसका खून एक बर्तन में जमा करे। वो खून एक बर्तन में, एक बासन में जमा होना था, और फिर जोफे को खून में भिगोना था, और भिगोकर अपने दरवाजों पर उसका निशान बनाना था। यह खुदा की तरफ से हुक्म था, और यह हुक्म था कि जो कोई इस 4 द्वारी के अंदर होगा वो बच जाएगा। मौत का फरिश्ता आएगा, गुजरेगा, और जहां पर वो खून देखेगा वो घर में फूस रहेगा, और जहां पर वो खून नहीं होगा वो मर जाएंगे, उनके परोठे मर जाएंगे। फरौन के परोठे मर गए, उमरान उनके परोठे मर गए, गरीबों के परोठे मर गए, जानवरों के परोठे मर गए। मातम ही मातम, हर तरफ रोना ही रोना। लेकिन जशन के इलाके में जहां पर बनी इस्राएल थे वहां पर कोई नहीं मरा था, और उसकी वजह यह थी कि उनके दरवाजों पर, चौखटों पर खून था। और यह जरूरी था। हो सकता है कुछ नाफरमान हो भी जो बाहर गली में फिर रहे हैं, जिन्होंने कहा इसकी हमें जरूरत नहीं है, इस खून से हम कैसे बचेंगे, इस खून से हम कैसे बचेंगे। ये एक फेथ स्टेप था, ईमान का स्टेप था कि खुदा के अपने बरे की एक शबीह पेश की जा रही थी कि जो किस खून में आ जाएगा बच जाएगा अगले जमानों में। और जिन्होंने अपने दरवाजों पर, और कहते हैं बुनियादी तौर पर ये सलीब का निशान बांध रहा था कि सलीब पर जो खून बहेगा वो तुम्हें बचाएगा। और फिर जरूरी था कि उसके अंदर रहना था। आज हमारी जिंदगी में क्यों चीजें खत्म हो रही हैं, हमारा इत्मीनान क्यों खत्म हो रहा है, हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आ रही है? इसलिए कि हमारी दीवारों पर, हमारे घरानों पर, हमारी जिंदगियों पर यीशु का खून नहीं है। इसलिए तबाही और बर्बादी हमारे हिस्से में रहती है। अगर हम अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखें, यह बड़ा जरूरी है कि हम यीशु के खून की, फिर से बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। किसी जानवर के खून को लेकर नहीं है, ये अपने ईमान से, दिल से करनी है, दिल से करनी है, प्रैक्टिस दिल से करनी है। यीशु मैं तेरे खून को लेती हूँ, यीशु मैं तेरे खून को अपने शोहर पर लेती हूँ, यीशु तेरे खून को मैं अपने बेटे पर लेता हूँ। ईमान बोलना है, ईमान कहना है, ईमान से ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर इस पर कोई याद रखे, फिर हम बच जाते हैं, फिर हम बच जाते हैं, लानतों से बच जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है कि उसने हमारे निकम्मे चाल चलन को, जो आदम के गुनाह की वजह से है, यीशु का खून जो बढ़कर हमारी जिंदगी में काम करता है, वो हमें गुनाहों से निजात देता है। ये पहला अमल है जो यीशु के खून के वसीला से आता है। इंसान ने, आदम ने, हवा ने अपने तरीके से अपने आप को छुपाने की कोशिश ना की, लेकिन खुदा ने बछड़ों को ज़बह किया, उनका चमड़ा लिया और उसका लिबास उनको पहनाया, उनको नंगेपन को ढांपने के लिए। आज अगर गुनाह ने हमें नंगा कर दिया है तो यीशु का खून हमें कवर करता है। अगर हमारा घर
नंगा है तो यीशु का खून कवर करता है। अगर हमारा स्वाज नंगा हो चुका है तो यीशु का खून कवर करता है। और फिर से मैं कहूंगा, कई बार हम यीशु के खून को लेते हैं, पकड़ते हैं, काम इसलिए नहीं होता है कि हम नाफरमान होते हैं, हमारी जिंदगी में उसकी निजात नहीं होती है। मैं आज आपको ईमान से कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी शख्स ने आज तक यीशु मसीह को, खुदा के बेटे, खुदा के बड़े को अपना शख्स निजात देना कबूल नहीं किया, तो आप उठकर उसके सामने इकरार करें, मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूं और मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, मुझे अपने लहू से धो डाल, मुझे अपने लहू से पाक कर दे। और समझते हैं कि अब तौबा करके भी बरकता हो गए हैं, यह समझते हैं कि तौबा करने के बावजूद भी ऐसी चीजें हैं, तो इसका मतलब है हमने तौबा में सही इकरार नहीं किया है। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, और जो लोग आज अपनी जिंदगी यीशु के खून से धुलना चाहते हैं, अपना दाना हाथ उठाएं। आइए यीशु के खून को लेना शुरू कर दीजिए। आप अगर ईमान से लेंगे, ये ईमान है, ईमान का कदर है। खुदा ने मूसा से कहा था कि ईमान से जोफे से लगाना है। यीशु का खून हमें निजात ही नहीं देता है, वो तो पहली बात है, बल्कि हमारी चीजों को भी प्रोटेक्ट करता है। मूसा के दौर में जब खून उन पर लगाया गया तो उसके घर के अंदर सारी चीजें प्रोटेक्ट हो गई थी, उनके जानवर, उनके चीजें भी प्रोटेक्ट हो गई थी। आइए सब आंखें बंद कर ले, 4-5 मिनट के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। आइए, पहले खुदा आपके साथ बोला है, अब आप खुदा से बोलना शुरू कीजिए। और आप समझते हैं कि किसी जगह पर अबरीस से आपके खानदान को तबाह कर रहा है, तो ये इकरार की हालत में आ जाए। खानदान से नशा खत्म नहीं हो रहा है, खानदान से चीजें खत्म नहीं हो रही है, तो आइए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया, आंखें बंद करके आइए यीशु मसीह को दावत दीजिए। जीसस कम इन माय लाइफ, यीशु मेरी जिंदगी में आ जा। आई ओपन माय हार्ट फॉर यू, मैं अपना दिल तेरे लिए खोलती हूँ, मेरी जिंदगी में आ जा। हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, हमारा खत्म हो गया सब कुछ। यीशु का खून हमें दलाली देता है, यीशु का खून हमें आसमान की बादशाहत के लिए तैयार करता है, यीशु का खून हमें पता देता है, यीशु का खून हमें निजात देता है, यीशु का खून हमें शिफा देता है। अगर आज थक गए हैं, दुआएं करते करते हार चुके हैं, आप नहीं आ रहा है, तो ये मां से उसकी कुदरत को लेना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। रिद्धि संतो को रबोर रसोया ला लाका रिद्धि संतो का रबोर संतो का रबोर रसो लेप्रिजा को री संतो को यर्रा बशंदा रबरसो हो जाए। अब ये खुदाम तो मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मैं तेरे खून को लेता रहूं, तेरे खून पर मेरा ईमान बढ़ जाए, मुझे ये मुकाशवा दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें यीशु के खून को, यीशु की कुदरत को, यीशु के कलाम को। हालेलुया। Pastor Spianzo Shir के द्वारा वो भी सारे साथ ये पर सवाल सर। हालेलुया, रिपरा संदा कलापा। जो लोग दुआ कराना चाहते हैं, बीमार हैं, सामने आ जाए। हालेलुया, खुदा के खादम यहाँ आपके सामने खड़े। हालेलुया, दुआ करते रहे। हालेलुया, आइए, हालेलुया, आइए ईमान से यीशु के पास आए, यीशु के पास आए, यीशु के पास आए, अपनी कमजोरियों का इकरार कीजिए। ये जो सिंसियरली हालेलुया, खुदा तेरे खून की कुदरत इन जिंदगी का चुन। हालेलुया। तेरे लोग किस बात तेरे सामने आए हैं, लेकिन मैं मिन्नत करता हूं जितने भी लोग तेरे सामने आए हैं, हर कोई जिंदगी तेरे बेटे के लहू से धुल जाए,
हर किस्म की से लानतें खत्म हो जाए, हर किस्म की से बीमारी खत्म हो जाए। आज खानदान के खानदान नौजवान बेचे और बेचिया तेरे खून में आ जाएंगे। सुखे नाम हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बांध रहे, आंखें बांध रहे हैं। आप बात मत करें, आप वर्शिप करें, आप दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप सच्चे दिल से करेंगे तो खुदा की कुदरत छुएगी। और आप ईमान रखते हैं यीशु के खून पर तो खुदा यीशु की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। और आप समझते हैं बार बार मिसकैरेज हो रहा है, खानदान से लड़ाई झगड़े नहीं जा रहे हैं और पैसे में बरकत नहीं आ रही है, गुनाह बढ़ता चला जा रहा है, नाफरमानी बढ़ती चली जा रही है। तो आइए खुदा के पास आए, अपनी आंखें बंद रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरे पापों का तेरे लोगों की जिंदगी में बहना जिसने अपने गुनाहों के इकरार किया है, खुदा बाप उसके बिहार पर मेरे सामने इकरार किया। आज कोई गुनाह की हालत में न रहे, बल्कि गुर्दों की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हत्या के बाद यीशु के नाम से साया खत्म हो जाए, हत्या की बीमारी बदलों से दूर हो जाए। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। ये बदन शिफा पाए, ये बदन शिफा पाए, ये बदन शिफा पाए। रबाजी का रसम का को रबी नाता यका रमन ताला बरसो लेपी जकर रिबरी संतो या रबरसो। ले कुछ भाई और खवातीन की तरफ आ जाए। हालेलुया जी, पास सुन इधर आ जाए खवातीन की तरफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कर लीजिए मेरे पर, हाथ उठाकर। हालेलुया, हाथ उठाकर। मैं मिन्नत करता हूँ खुदा जो कोई भी ब्रिज की कैद में है, आज वो यीशु के नाम से साथ हो जाए, यीशु के नाम से साथ हो जाए। रहाई आ जाए खुदा पाक, खुदा तेरी बरकत तेरी कुदरत आ जाए खुदा पाक, खुदा तेरी हजूरी तेरे लोगों को छुड़े खुदा, तेरा सुभान खुले यीशु मसीह के नाम से, तेरे खून की कुदरत को छा सके खुदा पाक। आए खुदा मैंने तेरे को बरकत देता हूँ, अपने हाथ उठाकर आके बंद करके इस कोर्स में शामिल हो। सिर्फ 5 मिनट कर क्या हो रहा है, तंजीद कीजिए, वर्शिप कीजिए, खुदा के दर की तंजीद कीजिए। हालेलुया। खुले छुपा आज तेरे साथ इनकाउंटर हो जाए। से बीमारियां खत्म हो, अबरार मैट्रिक्स खत्म हो, बाढ़ खत्म हो, हादसा खत्म हो जाए, लानतें खत्म हो जाए। आइए जो गैस बांधने दुआ कर सकते, गैस बांधने दुआ के लिए बेजा कर रहा पापा वाले शब्दों को देखा रही फिर को एक्सरसाइज करेंगे सुबह नाम से। मेरी बेटियां जो दुआ नहीं करा रही हैं, अब खड़ी अपने जो वर्शिप की हालेलुया, हाथ उठाकर ग्लोरीफाई कीजिए, यीशु को चढ़ा दीजिए, यीशु आकर हालेलुया, गुलाम तेरी हमद हो। तो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया, हम हाथों पर कील ठोकेंगे, हमारे लिए तेरे कदमों पर कील ठोकेंगे, हमारे लिए और सपा पर बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हम तेरे खून की तारीफ करते हैं,
आंखें बंद करके रूह में मगन होकर 1-2 मिनट के लिए गाना है, उसके बाद एक खास दुआ करनी है। लेकिन आइए अपने आप को सरेंडर कीजिए, खुदा के सामने सरेंडर कीजिए, अपने दोनों हाथ उठा लीजिए। औलाद नहीं है, वो सामने है। अगर कोई जोड़ा पूरा है तो अपने जोड़े के साथ खड़े। सब सुनिए, हल्का सा हालेलुया से तुम हर इंसान को खुदा कोना के बोझ देता है गुनाह करके निजात के लिए। ये इसलिए है कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब सबके बच्चे बड़े पैदा हो रहे हैं। हमारा जो क्रिश्चियन बर्थ रेट है ये बहुत कम है, नीचे जा रहा है। आ जाती है जिसकी औलाद नहीं होती तो दिल टूटता है कि नहीं खुदा तू बाप है ना, हम इंसान दुआ कर सकते। इन 2-3 सालों के अंदर अमेरिका में, दूसरे शहरों में, दुबई में बहुत सारे ऐसे केसेस आए। खुदा के आगे उनके लिए मिन्नत की गई। अभी कल अमेरिका से एक फोन आया, उसका 6-7 साल से कोई बच्चा नहीं था। मैं उसके घर गया, 2-3-4 दिन रहा। उसने कहा मेरे दुआ करके मैं बाप बनूं। खुदा ने जड़वा बच्चों की बरकत उसे दे दी। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कि हम कोई सूरमा है, नहीं, सूरमा एक ही है, यीशु से सूरमा है और कोई सूरमा नहीं है। ना था, ना होगा, ना है, ओनली जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और कलाम में बड़ा क्लियर लिखा है, औलाद खुदा की तरफ से बरकत है। कई ऐसे लोग, बहुत सारी गवाहियां हैं। दुबई में मैं गया था, दुबई में जिस घर में मैंने ठहरना था पिछले साल, उनके पास अब एक जोड़ा मायूस रहता है, इनकी औलाद रही है। मैंने 2-3 दिन बाद उस बेटी से पूछा, बेटी मुझे जरा दुकानें बता दे, मैंने अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कपड़े लेने हैं। तो बेसिकली मैं उसके लिए ईमान के कदम उठा रहा था। मैं दुबई में मार्केट में गया, एक बच्चे का मैं सूट खरीद लाया। उस सूट का मैंने मसा किया ईमान से। स्टेप था, एक ईमान का स्टेप था। मैंने फिर सुबह जोड़े को बिठाया और सूट ईमान से दे दिया। खुदा का शुक्र हो, वो बेटे की माँ बन चुकी। ये गवाही इसलिए दी है, ये अपनी गवाहियां हैं, ये किसी की सुनी सही नहीं है। ये सब मेरे बच्चे जो मेरे साथ खड़े हैं, इन सबको पता है कि ऐसा हुआ है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, खुदा आपको बाप और मां बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप फिक्र मत हो। अब्राहम कितने सालों का था? अब्राहम कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, सारा कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। खुदा ने वादा किया, 25 साल गुजर गए, 75 साल की उम्र में खुदा ने वादा किया, 25 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। जाकर 100 साल की उम्र में वो माँ और बाप मान रहे थे। जो कुछ हम नहीं कर सकते हैं, खुदा कर सकते हैं। जकरिया और लिशबा 5 थे, खुदा के काहन थे, खादम थे, पास्टर थे, बुआ जी थे। तो जब फरिश्ता आया जबराइल, जब जकरिया मज़बा पर खिदमत कर रहा था, तो उसने कहा जकरिया तेरी दुआ सुन ली गई। जकरिया को यकीन नहीं आया कि जो दुआ वो पिछले सालों से करता रहा। मैं कहा तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरी बीवी लिशबा के हाँ बेटा होगा। उसने कलाम को कबूल ही ना किया, कहना हो नहीं सकता। लिशबा बुढ़ी है, उधर गुर्दे फेल हो गए ने, उधर लक च पीड़ रही है, गोडे गिट्टे रह गए ने। जकरिया ने कलाम कबूल नहीं किया था। फरिश्ते ने कहा अगर तू कलाम कबूल नहीं करे तो गूंगा ही रहेगा। गूंगा हुआ था कि नहीं? फिर तख्तियां तो लिख के देता से। इसलिए रिसीव
आपको 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जनाना या मर्दाना, लेकिन यीशु के खोल के आगे कुछ नहीं। सर टीम से दरखास्त नाइट करें, इन पर हाथ रखें, मैं दुआ करता हूं बाकी सब के लिए। आइए अपना जो लात वाले हैं अपना हाथ बढ़ाएं और आई बिलीव के खुदा इनके वसीला से अच्छी खबर है। आपने बिलीव करना है। अगर आप हम पर बिलीव करेंगे तो फिर आप खतरे में हैं। आप यीशु की तरफ देखना शुरू कर दीजिए। बच्चा पैदा नहीं हो, खुदा बाप का मैं करता हूँ उनसे सूरमा पैदा हो। बेशक दो बारी हाथ आ जाए। आइए अपना हाथ बढ़ाएं। खुदा ने आपको बरकत दी है तो उस बरकत को रिलीज कीजिए। आपको खुदा ने माफ बनाया है तो उस बरकत को ट्रांसफर कीजिए। खुदा बाप मैं मिलने करता हूँ तेरे आगे, जहाँ कहीं इनका गुनाह शामिल रहा का मेरे बेचो मेरी बेटियों का, मैं उस गुनाह का इकरार करता हूँ तेरे सामने। हर एक को माफ भी करते, हर एक को पाक भी करते। और खुदा पाक खुदा वो इख्तियार जो तूने दिया है, मैं इनके अंदर जो फिजिकली अब्नॉर्मलिटीज है, किसी तरह फाइब्रेंट बढ़ के हैं या वो क्रिएशन की कुव्वत काम नहीं कर रही है या किसी भी तरह से वो खुदा चीजें मैच नहीं हो रही है, अपनी जिस्म की वजह से बेकार आ गया है, मैं तेरे इख्तियार से अपने बेटियों के बदन से, अपने बेटों के बदन से हर तरह की ऐसी कुव्वतों को जो अब्नॉर्मलिटी की है, बीमारी की है, यीशु मसीह के नाम से फेल करता हूँ। यीशु के नाम से जो माँ बाप बनने से रोक रही है वो बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम से अब आप मैं तेरे खुदा के साथ मिलकर ये बरकत देता हूँ, दुआ देता हूँ एली की तरह। खुदा पाक खुदा ये बाप और बाप बने, मेरे बेटियों के बदन, मेरे बेटों के बदन फिर से मस्सा किए जाए यीशु की कुदरत से, फिर से ताकतवर हो जाए, फिजिक से इनका ईमान बढ़ जाए। खुदा पाक खुदा इनकी आंखें दिल पर लग जाए और आज के बाद ये मायूस ना रहे, आज के बाद ये बेदिल ना रहे, आज के बाद खुदा ये इंसानों के पीछे ना रहे। खुदा तो ने कहा था मूसा हरों से बरकत दिया करो, मैं इनको बरकत देता हूँ। इनका एक बच्चा नहीं, इनके कई बच्चे पैदा हो, इनके कई बच्चे पैदा हो, इनके बेटे पैदा हो, इनकी बेटियां पैदा हो। खुदा पाक खुदा खुदा बाप तेरे के नाम आइए तो दोनों हाथ उठाकर मिन्नत करते हैं। आइए फिर आंखें बंद करके आइए इन सब के दुआ करें। खुदा तेरे के नाम में लिखा है औलाद तेरी तरफ से है। कोई पास्टर, कोई चर्च, कोई मिशन औलाद नहीं दे सकती। खुदा बाप ये तेरे इख्तियार में है, ये तेरे लोग हैं। खुदा बाप खुदा ये तेरे गल्ला की पेड़े हैं। खुदा बाप खुदा जिनके लिए तेरे बेटे ने अपना खून बहाया है। खुदा खुदा मैं खुदा तेरे खुदा इस जमात के साथ देखा इन पंडाल के नीचे इनकी बरकत का ऐलान करता हूँ, इनके लिए डिक्लेयर करता हूँ ये माँ और बाप है, ये माँ और बाप है और ये तेरे फसल की बदौलत माँ बाप बन चुके हैं यीशु के नाम से। शुक्र हो यकीनन हम यहाँ पर एक वक्त में बड़ी बड़ी ख्वाहिश सुनेंगे। इब्लीस इनके ईमान को चराने ना पाए, इनके चुकिल यीशु की पार लग जाए, आके बात सके खुदा तूने मुझे पाप बना दिया है। जितने सामने है तो खुदा तूने मुझे पाप बना दिया है, जितने बेटे सामने है खुदा तूने हमें माँ बना दिया है। तेरे फसल की बदौलत, प्यारे यीशु तेरी कुर्बानी की बदौलत, तेरे फसल की बदौलत, तेरी कुर्बानी की बदौलत हम माँ बाप बन चुके हैं। अब पिछले वक्त को, अब 25 सालों को, 30 सालों को, 20 सालों को बीमारी को मत देके इनके अंदर जैसे मुकद्दसा मरियम पर तेरा रूह आया, इन पर भी तेरा रूह आया, इन पर भी तेरी कुदरत आई, इन पर भी तेरी हजूरी है। तेरे लोग बड़े पाकिस्तान में जिनकी औलाद नहीं है ईमानदार की उनको औलाद पैदा हो, दुनिया में जिनकी औलाद नहीं है ईमानदार के ईमानदार पैदा हो। खुदा तरस नस्ल पैदा हो, हमारे खानदान बड़े खुदा खुदा तेरे फजल की बदौलत ऐसा हो यीशु के नाम से। इन जीसस ने जिसके मिसकैरेज होता है अपना हाथ उठा दे। यीशु के नाम से अब नहीं होगा, यीशु के नाम से जो बच्चे आएंगे जिंदगी बारे आएंगे यीशु के नाम।
एवरीवन हर एक आंख बंद कर ले, आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ उठाएं, बाहर वाले भी, हर कोई हालेलुया हालेलुया। सब फिर से कहें, फिर से ये पंचदार खोज जाना चाहिए हालेलुया। आखिरी बार कहेंगे, आखिरी बार सारे कहेंगे। Yes, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. जब ये बीवी सामने है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दुआ दे, खुदा तुझे बाप बना रहा है। एक दूसरे की तरफ मुंह करके भाई भाइयों के हाथ पकड़े संजीदगी से, बहने बेटे एक दूसरे का कोई भी पकड़ के दुआ दीजिए। हाथ पकड़े यूनिट दिक्कत हाथ कीजिए, बेशक हाथ पकड़ कर अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए। हाल है ब्रश करें हाथ, और दोनों हाथ पकड़ कर ऊपर उठाए। खुदा यूनिटी पर बरकत देता है। कहे नहीं दूसरे के लिए, मैं दाएं वाले को बरकत देता हूँ, मैं दाएं वाले को बरकत देता हूँ, मैं बाएं वाले को बरकत देता हूँ। आई ब्लेस इन जीसस नेम। अपना दाना हाथ सामने की तरफ के खादम को बरकत दीजिए, बोलकर बरकत दीजिए। इस कदम में तेरे रूह की कुदरत जारी हो यीशु के नाम से। तेरा बंदा जबरदस्त, तेरा सूरमा हो खुदा। बहुत सारे अच्छे साथी, देने वाले साथी, दुआ करने वाले साथी तेरे बंदा के साथ मौजूद हैं। आए फादर, मैंने तेरे नाम से बरकत देता हूं। इरफान, जो कुछ आप कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। खुदा ने आपके सलाके से उठाया है, और सिर्फ आप इस सलाके पर आपके कदम नहीं जमेंगे। मेरे एवज को खुदा आपको वहां पर फजा दे। जिस घर में आपके पांव का तला टिकेगा वो जगह आपकी होती चली जाएगी। जिस घर में आप जाकर हाथ उठाकर दुआ करेंगे वहां पर बरकत की नहरें जारी हो जाएगी। You will see the presence of God in your life. अब खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे और दिखाएंगे लोगों को, और खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत ये आपकी जिंदगी में करेंगे। आइए दोनों हाथ उठाएं अपने लिए, फिर अपना हाथ बढ़ाएं। खुदा बाप, मैं जमात को बरकत देता हूं तेरे खुदा के साथ मिलकर। इनके खजाने यीशु के नाम से भर जाए, इनके रूहानी खजाने यीशु के नाम से भर जाए। इस जमात में कोई कर्जे के नीचे ना रहे, इस जमात में कोई लानत के नीचे ना रहे, में से कोई भी बदरूहों के पंजे में ना रहे। मैं इनकी शादी का ऐलान करता हूं यीशु के नाम से। ये खानदान साथ है यीशु के नाम से, ये बेटे और बेटियां साथ है यीशु के नाम से। मैं इस जमात में से बहुत सारे नौजवान नस्ल को खुदा की खिदमत के लिए तैयार होता हुआ देख रहा हूं, और उन पर मैं यीशु के खून की कुदरत को देख रहा हूं। उनकी लाइफ चेंज हो रही है यीशु के नाम से। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एनकाउंटर विद जीसस हो रहा है यीशु के नाम से। मैंने आसमानों पर उड़ता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रहा वो दुल्हन बन रही है जो यीशु, जिसको यीशु देने के लिए आ रहा है। प्रेजेंस ऑफ गॉड इन सब पर ठहर जाए खुदा पाक खुदा, इनका ईमान बढ़े खुदा पाक खुदा। आपके भाई तेरे बेटे के लहू में महफूज रहे, ईमान का कलाम बोलते रहे, ईमान से दुआ करते रहे, तेरा समान इनके लिए खुला रहे, अपने चेहरे का नूर इन पर जला कर फरमा। तेरे खून पर ग्लोरी आती है, तेरा जलाल इनके चौगिर चमके, इनकी जुबानें बाबरकत हो जाएं, इनके दिल बाबरकत हो जाएं, ये दूसरों
कृपा बरकत हो जाए, ये मीटिंग बढ़ती चली जाए, रोजा रखना बन जाए, ये बढ़ता चला जाए यीशु के नाम से। खुदा मेरे छू और बरकत दे यीशु के नाम से। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद तूने आसमान से अपनी फरिश्तों की यहाँ सिक्योरिटी भेजी है। सारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए तेरा शुक्र, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए तेरा शुक्र, जितने बाहर की सिक्योरिटी इस कलीसिया के लोग कर रहे हैं उनके लिए तेरा शुक्र, जितनों ने ये सारा काम करने में, इंतजामात करने में अपना वक्त दिया है, अपने बदन को इस्तेमाल किया, उन सब के लिए तेरा शुक्र, जितनों ने कलाम की खिदमत में हिस्सा डाला है, जितनों ने सारी मीटिंग को खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देने के लिए अपने बदन को इस्तेमाल किया, तेरा शुक्र है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है तुम कीमत से खरीदेगे, यीशु के लहू से खरीदेगे, इसलिए अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु ने अपने लहू की कीमत से हमें खरीदा है, इसलिए हमारे बदन से ऑटोमेटिकली उसका जलाल ज़ाहिर हुआ है। हम अपने बुजुर्ग खातम के लिए भी और उसकी सारी टीम के लिए भी खुदा बाप की हज़ूरी में थैंक्स करते हैं और दुआ करते हैं कि और खुदावन अपने बुजुर्ग बंदा के लिए खुदावन और आसमान को खोल और बरकतें दे, उसकी सारी टीम और बरकतों में भर जाए। खुदा पासवान और उसकी टीम जितनों को खुदा फजल दे रहा है रुपए पैसे के जरिए से कि ये काम हो, उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। जितने दहेज या हदिया जाते थे उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान को खुदा बरकत दे, इनके हुक्मरानों पर खुदा उनकी बरकत आए, ताकि मुल्क का निजाम अच्छे तरीके से चले। आमीन।